गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे भाइयों, मेरी माए बहने, प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप हमें यहाँ सुनने के लिए आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इरफान भाई का इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए और तमाम जितने भी लोग यहाँ मंच पर मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर अपने कायद, अपने सरपरस्त, आपके दमदार आमदार अबू आसिम साहब के लिए आए हैं। यहाँ पर जैसा अभी रुखसाना आपको बता रही थी कि यहाँ पर कई कैंडिडेट खड़े हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट उस व्यक्ति को देना है जो हर वक्त आपके दुख दर्द में खड़ा रहता है। और जो प्रत्याशी इतने खड़े हैं, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये सिर्फ आपके सूबे का चुनाव नहीं, इस चुनाव पर पूरे देश की, पूरे मुल्क की नजर है और इसका प्रभाव भी पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इस चुनाव में आपको और हमें एक ऐसे गठबंधन का साथ देना है जो आपके और हमारे लिए बनाया गया है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये जो गठबंधन है ये भाईचारे का है, सबको जोड़ने का है। आपकी और हमारी हिमायत के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। हमारी पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी का भी हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये जो सरकार जो आपके ऊपर खरीद फरोख्त करके थोपी गई है, इसको हम हटाएं और यहाँ पर ऐसी सरकार बनाएं जहाँ हमारी हिस्सेदारी हो, जहाँ हमारी सुनवाई हो। तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर वोट देने का काम करना है। अगर हम दो वोट सबको देंगे, अपने वोटों में बंटवारा करेंगे, तो फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप सबको एकजुट होकर जिस तादाद में और जिस जोश और मोहब्बतों के साथ आप यहाँ खड़े हैं, इस जोश को आपको वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो सरकार है और यहाँ पर जो गठबंधन भाजपा का बना हुआ है, इनकी नीयत का भी पर्दाफाश आपके सामने हो चुका है। इन्होंने भले ही हमारे लोगों को टिकट देकर भेजा हो, हमारे बीच से लोगों को भेजा हो, लेकिन अगर हमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो इनकी नीयत का ध्यान आपको रखना है। आप किसी एक इंसान को वोट नहीं दे रहे हैं, आप सरकार बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। और ये वही सरकार है जब हम संसद में बैठते हैं और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए जब वहाँ कानून बनाए जाते हैं, तो यही इन्हीं के गठबंधन वाले हैं जो खड़े होकर ऐसे कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, वक्फ बिल के बारे में, हमारे सभी लोग परेशान हैं। स्कैन कर करके आप लोग एहतजाज अपना भेज रहे थे, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज है जो आप कर सकते हैं तो भाजपा और उसके गठबंधन को हराकर इनकी ताकत को आप कम करने का काम कर सकते हैं। ये मौका आपको इस चुनाव के माध्यम से मिला हुआ है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, इनकी बातों में ना आए और ध्यान दें कि ये न सिर्फ आपके सूबे की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति का मामला है। अगर ये हमारे लोगों को हमारे बीच में भेजकर हमें ही कमजोर करना चाहते हैं तो ये हमारी नासमझी है, उनकी नासमझी नहीं है।
तो इन बातों को आपको समझना होगा। इनको हर चुनाव में शिकस्त हमें देने का काम करना है। और हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसने अकेले अपने दम पर वो कर दिखाया है। 37 एमपीओ को भेजकर भाजपा का जो 400 पार का नारा था उसको ध्वस्त करने में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान है तो वो समाजवादी पार्टी का है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो वर्ग जो अपने आप को शोषित, वंचित महसूस करता है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा रहता है। हम समाजवादी के लोग उनकी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सबको जोड़कर चले। नफरत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं उन्हें अगर किसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है तो वह आपसी भाईचारा बनाकर, क्योंकि उसी से ये सबसे ज्यादा डरते हैं। हमारे जो नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने पीडीए का नारा इस चुनाव में लोकसभा में दिया था और पीडीए के नारे के अंदर हम 37 एमपी जीत कर पहुंचे थे। उसी नारे को हमें मजबूती देनी है। हमें भेदभाव नहीं, जोड़ की राजनीति पैदा करनी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में नफरत से ज्यादा अमन पसंद लोग मौजूद हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं कि मैंने खुद देखा है, जब हमारे यहाँ सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट चल रही थी तो जितने मुसलमान भाई थे उतने ही हिंदू भाई भी उसमें मौजूद थे। हम सर उठाकर तभी जी सकते हैं जब हम सब प्यार और मोहब्बत के साथ भाईचारा